हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नतमस्तक होकर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करने के लिए आते हो तब सबसे पहले आप लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उससे क्या, मुझे आपके कमेंट और लाइक से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से मैं आज आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टैंड कर पाता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर नंबर 6 में एक बेहद आसान, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका मिरर, जिसके बारे में हम बार बार रिफ्लेक्शन में हम बात कर रहे थे। तो बेटा, इस लेक्चर नंबर 6 से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो बताया था मैंने वास्तविक प्रतिबिंब। जरा देखें आप, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें किरणें 100% मिलती हैं और मिलने वाली किरणों को हमेशा हमेशा गहरी लाइन से दर्शाया जाता है, ठीक। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है बेटा, उल्टा, जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इन तीन बातों का ध्यान रखना है इसमें, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया था। दूसरा इमेज होता है बेटा आभासी। आभासी में क्या होता है, इसमें हमारी मिलती हुई प्रतीत होती हैं और मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणों को हमेशा हमेशा डॉट डॉट लाइन से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और ये हमेशा कैसा होता है, आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है बेटा, सीधा, और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में दर्पण की बात करने वाला हूं। इसको मिटा देता हूं बेटा। तो जरा देखें आप दर्पण के बारे में। दर्पण, ठीक है ना, मिरर, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। ये आपके सामने दो मिरर हैं, ठीक है ना। ये दो मिरर हैं आपके सामने, आपको दिख रहे होंगे दोनों मिरर। जरा आप इसके बारे में चर्चाएं करें। इसकी कुछ ना कुछ मोटाई दिख रही होगी आपको, मोटाई है ना इसकी, कुछ ना कुछ देख लीजिएगा, इसकी भी कुछ ना कुछ मोटाई है। तो आज ये क्लियर हो गया कि मिरर की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, ठीक है ना। जहां पर मैंने आपको बात कर रहा था कि इसकी तीव्रता कम हो जाती है, अर्थात उसकी मोटाई में अवशोषित हो जाती है, कहा था मैंने ये। जरा इन दोनों मिररों को देखें। ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये होता है इसका परावर्तक पृष्ठ, सामने वाला। ये बिल्कुल प्लेन पहले कांच था, सिंपल। इसके एक सतह पर मैंने रचित पॉलिश कर दी गई थी, ये पॉलिश हो रही है सिल्वर की। इधर मैंने इस पर पॉलिश की है, तो दूसरा पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ बन गया, सामने वाला ये, ठीक है ना। ये सतह है, बिल्कुल प्लेन है, ओके। इस मिरर की बात करें, दूसरे मिरर की, ध्यान से समझना। इसका जो ये मिरर है वो वक्र भाग है, कर्व भाग है इसका, ठीक है। अच्छा, कर्व भाग है। अब बात आती है कि सर पॉलिश किधर करेंगे तो कौन सा मिरर बनेगा। अगर मैंने इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी, नहीं उभरे हुए भाग पर, तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, इसका धसा हुआ, अंदर की ओर धसा हुआ है। अगर मैं इस पॉलिश को इधर कर देता तो उभरे हुए भाग पर परावर्तक हो जाता। नहीं आई समझ में, मैंने क्या बोला, ये कर्व भाग है, ठीक है ना। कर्व भाग पर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करोगे तो उसकी दूसरी सतह कैसी हो जाएगी, परावर्तक बन जाती है, ठीक है। तो इन परावर्तक पृष्ठों की आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? नंबर एक होता है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जरा ध्यान से समझना। समतल दर्पण में क्या होता है? उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ हमेशा हमेशा समतल होगा, और समतल होगा तो वो कौन सा दर्पण बन गया? समतल दर्पण बन गया, राइट। अगर उसका वक्र भाग कैसा होगा? गोलीय होगा। गोलीय दर्पण का भाग होगा, उभरा हुआ होगा उसका परावर्तक पृष्ठ। इसमें कैसा होगा बेटा? देखो इसके वर्ड मीनिंग से समझ में आ रहा है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ वक्र होगा, और इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, ठीक है ना? वर्ड मीनिंग से समझ में आ गया हमारे में, ओके। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले समतल दर्पण। जरा ध्यान से समझें समतल दर्पण। तो देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन देखो, क्या डेफिनेशन बनेगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। समतल हो उसे हम हमेशा कौन सा दर्पण कहेंगे बेटा? समतल दर्पण कहते हैं। तो जरा इसके बारे में आप समझें, क्या इसमें कोई वक्र भाग है? इसका नहीं है, प्लेन सरफेस है, ठीक है ना? प्लेन सरफेस होने पर इसकी फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी इसकी क्या होगी? अनंत होगी। और फोकस दूरी को हमेशा हम किससे दर्शाते हैं बेटा? स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ अनंत होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी मैं, एक बात और ध्यान रखना, जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं और उसमें मान कैसा आ जाए? अनंत आ जाए, अनंत, और पूछे ये कौन से दर्पण की तरह व्यवहार करता है, तो मैं उसका आंसर दूंगा समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। समझ में आई? ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना बेटा? अब देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जरा आप देखें इधर ध्यान से। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना? बेहद आसान टॉपिक, इसको लिखें। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण, जरा ध्यान रखें। तो देखो इसमें सबसे पहले, इसको समझने से पहले आप ध्यान रखें, इसमें मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ले रहा हूं, बिंदुवत वस्तु के लिए। पहला पॉइंट है बिंदुवत वस्तु के लिए। अगर मेरी बिंदुवत वस्तु है तो उसके लिए क्या होगा? बिंदुवत वस्तु है तो जरा ध्यान रखें, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर लगा दिया मैंने, रचित पॉलिश कर दी, इधर पॉलिश हो रही है, और मैं लिख दूं ये पॉलिश, राइट। परावर्तक पृष्ठ इसका कौन सा होगा? इधर वाला, इधर पॉलिश कर रहे हैं तो इधर होगा ये परावर्तक पृष्ठ, ऐसे लिख दो, ये परावर्तक पृष्ठ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके सामने एक पॉइंट आकृति का एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे अपन को प्रतिबिंब का निर्माण करना है कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो जरा इसे समझने से पहले मैं आपको और बात बता दूं कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? 2 किरणों की, कम से कम 2 किरणें होना जरूरी है, राइट।
तो देखो एक रे तो इससे ये जाएगी, ये जाएगी, जहां टकराती है किरण वहां पर मेरा आपतन बिंदु बनता है, और आपतन बिंदु पर हमेशा क्या बनाया जाता है बेटा? अभिलंब, हमेशा अभिलंब बनेगा, राइट। ये हमेशा अभिलंब बन गया, एन से दर्शा दिया जहां टकराए। अच्छा मान लो मैंने ये कोण थीटा मान लिया, तो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी मेरी किरण? परावर्तित हो जाती है, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट परावर्तित करो। जरा इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो मुझे, अच्छा जहां ऑब्जर्वर होगा, कोई ऑब्जर्वर दर्पण के सामने होता है हमेशा, ध्यान रखना, मैं ऑब्जर्वर ये बना देता हूं, ये ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, ठीक है ना, दर्पण के सामने होगा, तो इसको क्या लगेगा? हमेशा किरणें एक सरल रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि किरणें मेरी ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल सीधी, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब देखो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, अब दूसरी किरण भेजूं मैं, ये भेज दी मैंने, यहां टकराएगी, वही सेम रूल फॉलो होगा, ऊपर वाला परावर्तन के नियम का पालन होगा, ये थीटा, तो ये समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, ये भी एंगल थीटा। चला इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो मुझे देखो यह जगह मिलती हुई प्रतीत होंगी जहां मुझे इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा, यहां मुझे इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, राइट, दर्पण के अंदर बनेगा। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि दर्पण के पीछे, देखो ये प्लेन मिरर है, इसमें आप अपनी इमेज देखो, आपका इसमें फोटो दिखाई दे रहा है, फोटो जब दिखाई दे रहा है तो इसकी आपकी इमेज कहां बन रही है? इसके पीछे नहीं बन रही, पीछे कुछ नहीं है, इमेज इसमें अंदर है, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, राइट। अच्छा क्या किरणें जा रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं कि मिल रही हैं? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, और आभासी हमेशा सीधा होता है, तो दो चीज हमारी क्लियर हो गई। तो प्रतिबिंब का स्वरूप लिखें जरा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? तो देखें, दो चीज तो क्लियर हो गई, आभासी, एक सीधा वस्तु के बराबर आकार का, राइट। अच्छा एक वस्तु के बराबर दूरी पर, वस्तु के बराबर दूरी पर, और एक शब्द और रह गया, वो है पार्श्व परिवर्तित बनता है, राइट। इन बातों को विशेष ध्यान रखें, तो मैं इनको क्लियर करा देता हूं आपको। आभासी क्यों बना? मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी हमेशा सीधा होता है, ये मैं बता चुका हूं। वस्तु के बराबर आकार का बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है ना, और वस्तु के बराबर दूरी पर बनेगा। इसको कैसे प्रूव करें कि बराबर दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आप पर 9th क्लास की मैथमेटिक्स बिल्कुल आती होगी, कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए आप देखो 9th क्लास की मुझे मैथमेटिक्स का यूज करना है, जरा देखो आप, यहां पर हम ये प्रूव करने वाले हैं कि बराबर दूरी पर बनेगा। बेटा ये एंगल थीटा एकांतर कोण बन रहा है, देखो ये एकांतर कोण है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा बताओ? थीटा होगा, राइट, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अच्छा ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो ये भी कितना हुआ? 90 हुआ, ये थीटा, अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, और ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? एकांतर कोण। देखो जेड की आकृति में ये भी थीटा। बताओ आप कौन सा त्रिभुज लग रहा है आपको? ये समरूप त्रिभुज। कैसे? समरूप त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं, राइट। देखो इसके तीनों कोण समान हैं, थीटा, ये थीटा, 90 ये 90,
तो ये तीसरा कोण तो वैसे भी अपने आप, जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली भी समान होता है। और वैसे भी मुझे पता है ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और तीनों कोण समान है, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो बेटा इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्लियर? मान लो ये भुजा मेरी कितनी है? डी है, तो ये भी कितनी होगी? डी ही होगी। इसलिए ये मैंने आज सिद्ध कर दिया कि ये वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है। क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करोगे, बड़ा शानदार टॉपिक है। तो ये बिंदुवत वस्तु के लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर? अब देखो जरा इसको, अगर कोई बड़ी वस्तु हो तो कैसे बनाओगे? सेम यहां पे बड़ी वस्तु बना देंगे और बड़ी वस्तु के द्वारा अपन इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो जरा कैसे करते हैं। देखो ये एक प्लेन मिरर है। दूसरा पॉइंट, कोई वस्तु है किसी आकार की, बिंदुवत आकार की नहीं है, बड़ी वस्तु है। तो किसी वस्तु के लिए, किसी बड़ी वस्तु के लिए, राइट, सभी को दिख रहा है, ठीक है ना? ये प्लेन मिरर है, पॉलिश कर दी। इसके सामने कोई एक अक्ष बना लेता हूं मैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु ए भी, ठीक है ना? तो जरा देखें, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी किरणों का होना जरूरी है? 2 किरणों का। तो एक किरण तो ऐसे जाएगी इसके समांतर, या यूं बोल लो इसके, इससे जाएगी तो दर्पण पर कैसे आपतित हो रही है? ये लंबवत। और मैंने एक आपको नियम पढ़ाया था अविलंबवत परावर्तन में, कि जब कोई किरण ऐसे आपतित होती है लंबवत, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसी पथ का अनुसरण करते हुए ये वापस लौट जाएगी। एक किरण तो ये हो गई भैया। अब जरा देखें, इससे दूसरी किरण निकाल लीजिएगा। एक किरण आप ऐसे भेज दीजिएगा, इससे एक किरण ये गई। जब ये किरण जा रही है आपकी, तो यहां पर भी परावर्तन के नियमों का पालन होगा, अभिलंब बनेगा और समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी बेटा? ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए। अच्छा, अब देखो, इससे भी एक किरणें भेजें, यहां से भी गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसको पीछे की ओर बढ़ाओ आप, इसको भी बढ़ाएंगे आप, तो आपको जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है ना? बराबर दूरी पर बनेंगी, बराबर साइज की बनेंगी। जैसे कि ये दूरी आपकी डी है, तो ये भी दूरी क्या होगी? डी होगी। ठीक है ना? कम से कम 2 किरणों का होना जरूरी है। और यहां पर तो मैंने आपके लिए कितनी किरणें ली हैं? 3 ली हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो ये ए भी कोई वस्तु है, उसका इमेज क्या बना? ए डैश बी डैश, मतलब प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो वही बनेगा। स्वरूप देखें, आभासी, सीधा, बराबर आकार का और बराबर दूरी पर, बराबर दूरी, ये इसकी इमेज बनने वाली है। राइट बेटा? ये प्रतिबिंब का स्वरूप है। ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए समतल दर्पण के लिए। राइट? इसके ऊपर और इंपॉर्टेंट पॉइंट कराता हूं कुछ, ये नोट करें जरा। हाँ देखिए, समतल दर्पण के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है ना? जरा ध्यान रखें। देखो, आप समतल दर्पण है, जरा मैं और आपको क्लियर कर देता हूं। ये प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर आप इस हैंड को हिलाते हो, कौन सा हैंड है ये? राइट हैंड, तो आपको लेफ्ट हैंड हिलता हुआ दिखेगा।
अगर मैं इस प्लेन मिरर के सामने, देखो ये ऐसे प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने P बनाया तो मिरर के अंदर मुझे क्या मिलता हुआ दिखेगा? Q बनता हुआ दिखेगा। उसे कहते हैं अपन पार्श्व परिवर्तन। अगर मैं इस हैंड में रसगुल्ला ले रखा है, ठीक है ना, तो उस प्लेन मिरर के अंदर मुझे इस हैंड में मुझे रसगुल्ला दिखता हुआ प्रतीत होगा, उसे कहते हैं अपन पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। यही कारण है आभासी जो इमेज बनती हैं, जैसे आप इसका एक और एग्जांपल बताऊं, एम्बुलेंस के सामने ऊपर की ओर एम्बुलेंस को उल्टा लिख देते हैं, वो सीधा नहीं होता। क्यों? क्या रीजन है ऐसा? जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कौन सा मिरर होता है हमारी साइड में? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल। और उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा आभासी इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब में ऐसा होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है उसमें, राइट। उस पार्श्व परिवर्तन की वजह से हम क्या करते हैं, उसको कैसा लगा देते हैं? कैसा, कौन सा परिवर्तन होता है? पार्श्व परिवर्तन। और पार्श्व परिवर्तन की वजह से हम उस एम्बुलेंस में उस एम्बुलेंस शब्द को उल्टा लिखते हैं, जिसकी वजह से हमको हमारे उसमें मिरर में सीधा दिखाई देता है और हमको पता चल जाता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको तुरंत साइड दे दीजिए चाहिए। तो साइड देने की वजह से उसको हम ये उल्टा लिखते हैं एम्बुलेंस पर। क्लियर? ये आपकी समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। अब देखो कुछ पॉइंट और हैं। ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड पॉइंट है, रीट में टीचर की एग्जाम में पूछ लिया गया है और बच्चे डाउट में रहते हैं, और इसको नीट में पूछा है मेडिकल की एग्जाम में, और इसको रीट में जो टीचर की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। दोनों बहुत फर्स्ट क्लास है, कंफ्यूज मत होना, ये नीट है ये रीट है, ठीक है ना। अब देखो, h ऊंचाई का एक व्यक्ति को अपना पूरा इमेज, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, वो मिरर के सामने पूरा इमेज देखना चाहता है, तो उसको समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कम से कम h/2 होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं अपना इमेज इस मिरर में पूरा देखना चाहता हूं, मेरा कंप्लीट देखे, तो देखो मेरी जो हाइट है ना, मेरी हाइट का आधे हाइट का मिरर होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 6 मीटर की है, ठीक है ना, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर की होनी चाहिए। समझ गए ना? इसका मीन्स ये है, मैं 6 मीटर का हूं नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है ना। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तीसरा, तो नीट में आप करके आ सकते थे, रीट में कैसे आया? एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहता है, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या हुआ? सामने दीवार है, उसमें मैंने दर्पण लगा रखा है, और मैं इस दीवार की पूरी इमेज देखना चाहता हूं उस मिरर में। तो मुझे क्या करना होगा? पहली बात, मुझे बीचों बीच खड़ा होना पड़ेगा। पहले तो इस रूम में मुझे बीचों बीच खड़ा रहूं, और उसकी कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। लिख दिया है ना। समतल दर्पण में देखना चाहते हो तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का 1/3, 1/3 होना चाहिए, राइट। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट ये लिख दिया उसी का है, ऊपर वाले का, जबकि व्यक्ति कमरे के बीचों बीच हो, राइट। चौथा पॉइंट है, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। इसके साथ ये रेस्ट पर है, स्थिर है, ये ऑब्जेक्ट है। कौन है ये? ऑब्जेक्ट। ये यू वेग से मिरर की ओर जा रहा है, यू वेग से मिरर की ओर जा रहा है, तो उसको इमेज भी यू वेग से आती हुई दिखेगी। ये ध्यान रखें। जैसे कि मैं इस मिरर के सामने जिस वेलोसिटी से, देखो आप जरा, जिस वेग से मैं इस उंगली को इसके सामने चलाऊंगा, तो मेरा इसके अंदर इमेज भी क्या होगी?
इमेज भी क्या होगी, उतनी ही वेलोसिटी से आती हुई प्रतीत होगी। तो यही लिखा है मैंने, जब u वेग से ये जा रहा है तो u वेग से ही मुझे आता हुआ दिखेगा। कंडीशन मिरर कैसा है, स्थिर हो। अगर मिरर चलने लग गया तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, ध्यान रखना, उसको भी मैं बताऊंगा। अच्छा देखो, इसका आंसर और मैंने क्लियर कर दिया। यदि वस्तु u वेग से दर्पण की ओर गति करती है तो इमेज भी दर्पण की ओर u वेग से गति करेगा, ठीक है ना। लेकिन वस्तु के सामने प्रतिबिंब की सापेक्ष चाल, वस्तु के सापेक्ष कैसे, ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी एक बहुत बड़ा फंडा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करूं, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये है, यहां लिख देता हूं, जैसे बी ए बी, इसका मीन्स क्या हुआ, बी के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है ना। अब देखो जरा, वस्तु के सापेक्ष, ये ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके सापेक्ष पूछा जाता है, जैसे मैं यहां पूछ रहा हूं बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष, तो सापेक्षिक वेग हमेशा उल्टा होकर मिलता है, ये ध्यान रखना, सापेक्षिक वेग हमेशा उल्टा होकर मिलता है। इसका मैं एक बहुत सरल एग्जांपल बताऊं। जैसे कभी आप देखना, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखो, जब दो ट्रेन चल रही हैं साइड में, एक ट्रेन साइड में चल रही है, एक ट्रेन यहां चल रही है, दोनों की स्पीड सेम है, और दोनों को आप देखो, उसमें जो बैठे यात्री हैं दूसरी ट्रेन में, उनको आप देखोगे तो हमको रेस्ट पर नजर आएंगे। क्यों आएंगे, सापेक्ष वेग हमेशा उल्टा होकर मिलेगा, तो उस ट्रेन का मुझे वेग कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। और उस दोनों की स्पीड सेम है, तो उसके हमारी गाड़ी की स्पीड में से उस गाड़ी की स्पीड घट जाएगी तो जीरो, तो हमको रेस्ट पर नजर आएंगे। दूसरा एग्जांपल इसका अपोजिट, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही दूसरी ट्रेन जब विपरीत डायरेक्शन में आती है तो हमको अचानक वो ट्रेन आए तो हम एकदम टेंशन में आ जाते हैं, हिल जाते हैं, और ये क्या हुआ, हॉर्न बजाते हुए और आ रही हो। क्या होता है, जब वो ट्रेन जाती है इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके सापेक्ष हमारी ट्रेन का वेग, या हमारी के सापेक्ष उस ट्रेन का वेग देखें। अब वो विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, हमारे सापेक्ष और ट्रेन का वेग देखो तो उल्टा होकर मिलेगा, राइट। सापेक्षिक वेग हमेशा उल्टा होकर मिलता है। तो जब वो ट्रेन दूसरी वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको उल्टा होकर मिला, तो ये ऐसे हो गए, दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों के वेग जुड़ जाएंगे तो वेग का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। तो देखो बेटा, ऐसे ही यहां पर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वस्तु के सापेक्ष, तो वस्तु का वेग है वो उल्टा होकर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का सापेक्ष चाल 2u हो जाएगा, जुड़ गई ना। ये भी u इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसे ये u और ये भी u, क्या हो गए, 2u, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछे कि इमेज का वेग, u ही बोलोगे, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल वेग 2u बोलोगे, दोनों में अंतर है। क्लियर, समझ में आ जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है मेरा, दर्पण कैसा है, अब गतिशील कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने स्थिर रख दिया, वस्तु मेरी स्थिर है, दर्पण गतिशील कर रहा है कितने वेग से, u वेग से। देखो मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं स्थिर हूं, अब अचानक ये मेरी तरफ आ रहा है तो वो देख लो आप क्या होगा, प्रतिबिंब की जो इमेज है उसका दुगना हो जाएगा। अगर ये 3 से आ रहा है तो ये किससे आएगा, 6 से आएगा, ठीक है ना, दुगना हो जाता है हमेशा। तो अब देखो, गतिशील दर्पण अगर 3u से चल रहा है तो ये कितने आएगा, 6 से, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर दर्पण गतिशील हो और प्रतिबिंब का वेग निकाले तो उसका दुगना हो जाता है हमेशा, तो ये 2u वेग से आएगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ये, जरा इनको ढंग से पढ़ लेना बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, और कल हम आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे, गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे, राइट। इतना ही काफी है। थैंक यू।